ये इस्लामिक सेंटर आज़ाद कश्मीर से जो बच्चे आए हैं, अमानुल्लाह सेंटर उस इदारे का नाम है, और वहाँ हर साल हुकूमती सतह पे मुकाबला होता है हुस्न क़िराअत का। तो आज इस 2 साल से वहाँ के लड़के अव्वल पोजीशन हासिल कर रहे हैं, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 लड़कों ने अव्वल पोजीशन हासिल की है, और हम इदारे की तरफ से उनकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह जितना भी हो सका। तो इसी तरह अब ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं ये पूरी वफाकी हुकूमत को या पंजाब हुकूमत या दूसरी जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने सूबों में करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं, तो ख्वाजा सलमान जैसे वज़रा अपनी काबीना में शामिल करें। जहाँ इस किस्म के वज़रा होंगे वहाँ अमन भी होगा और करप्शन भी नहीं होगी। और जिस तरह हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ है, अगर तमाम महकमों में इसी तरह के वज़रा मिल जाएं, बल्कि मैं अपनी वज़ीर आला साहिबा को ये कहता हूँ कि जितने वज़रा हैं उनको ज़रा चेक करें, उनका इंटरव्यू लें और उनका जो है जिसको कहते हैं तहकीक करें उनके बारे में। जिनका किरदार अच्छा है, जिनके आमाल अच्छे हैं, उनको वज़ारत में रखें। कारकर्दगी देखें, जिनकी कारकर्दगी अच्छी है उनको वज़ारत में रखें, तो इंशाअल्लाह सूबा इससे भी ख्वाजा तरक्की करेगा। जिस तरह आज तरक्की कर रहा है, इससे भी ज़्यादा तरक्की होगी। इसलिए मैं ख्वाजा सलमान साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और जो कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से वो कह लें। लेकिन मैं क्योंकि ये बात एक अवामी बात है, वो बात कहना चाहता हूँ। मसाजिद के मामला में ये चूँकि वज़ीर हैं और इनकी वसातत से हम बात आगे पहुँचा सकते हैं। ये जो नई सोसाइटियाँ बनती हैं, इनमें मसाजिद के मामला में अहल हदीस से अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जबकि अहल हदीस जमात के लोग जो हैं ये अमन पसंद हैं और इनको हर नई सोसाइटी में एक मस्जिद इनको मिलनी चाहिए। हम किसी की मस्जिद को रोकते नहीं, लेकिन जहाँ अहल हदीस मस्जिद बनना शुरू होती है वहाँ कोई ना कोई रुकावट ज़रूर होती है, या तो हुकूमत की तरफ से या आवाम की तरफ से। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब हम पुरअमन हैं, हम किसी की मस्जिद में कोई मुदाखलत नहीं करते, तो जहाँ अहल हदीस की मसाजिद बनती है वहाँ भी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को इनका तावन करना चाहिए। हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी ये बात आगे पहुंचाई जाएगी और हमें ये हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब ख्वाजा साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह की ज़ात जो रहमान है, रहीम है, जिस असीम रब ने
हम पे एहसान किया और हमें उसने मखलूक में अशराफ किया, शऊर दिया, फहम दिया, इदराक दिया, और एहसान अजीम यह किया कि हमें उम्मती बना दिया। और नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ज़मां और फिर कुरान मजीद का तोहफा अता किया जो हम सब के लिए मशले राह है। जब अहले हदीस में मेरा एक बहुत ही कल्बी और रूहानी ताल्लुक़ है, और हज़रत अब्दुल गफ़ार रोपड़ी साहब, अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब, वहीद साहब, कारी फ़याज़ साहब, जितने भी असाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, इन सब से मेरा एक न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है। मैं इनका कदरदान हूँ और इनका बता हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी इस जगह से थोड़ी दूर लोहारी गेट की गलियों से है, और अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे ख़ानदान को मौका दिया कि इस एरिया में भी हम जो थोड़ी बहुत काविश है खिदमत इंसानियत की वो कर सकें। आज की इस खूबसूरत तकरीब में बच्चों ने बहुत ही आला मयार की गुफ्तगू की, और मुझ जैसे एक सियासी कारकुन के लिए बड़ी तमानियत की बात है, इत्मीनान की बात है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे इल्म में, गुफ्तार में, फहम में, दानिश में, इदराक में, खिरद में अपनी मिसाल आप हैं। यह मदरसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीन बरहक का काम कर रहा है, और इस मदरसे से दहाइयों से बच्चे दीन, दुनिया, कुरान मजीद, हदीस और सुन्नत की तालीमात को सीखते हैं। फिर उसके बाद बिलखसूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, देहातों में जाकर लोगों को भलाई के कामों की तलकीन करते हैं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। कलमा की बुनियाद पर आपके मेरे बड़ों ने दास्तान लूह रंग लिखकर इसकी तारीख मुरतब की, पाकिस्तान को हासिल किया। लेकिन यह भी बात हकीकत है कि वो पाकिस्तान सही मानों में पाकिस्तान नहीं बन सका जिसका ख्वाब और जिसका अमल और जिस अजीम मकसद के लिए मेरे और आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए हमारी माओ बहनें बेटियां अपनी अस्मत कुर्बान की। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस, मैं समझता हूं इस बात को कि ये दीन का, भलाई का, रियासत का और वहदानियत का काम कर रहे हैं। ये तंजीम का काम कर रहे हैं, इत्तेहाद का काम कर रहे हैं, नज़्म व ज़ब्त की बात कर रहे हैं। पंजाब में मोहतरमा वज़ीर आला साहबा के साथ मुझे काम करने का शर्फ हासिल है, और मैं शोबा सेहत के मामलात को देखता हूं अरसा दराज से, और मुझे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हॉस्पिटल्स बनाने का मौका मिलता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में काम करने का मौका मिलता है। नई रिसर्च को देखते हैं, दुनिया में होने वाले मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल साइंस में जो नई नई रिसर्च आ रही है उसे देखने का मौका मिलता है, और लोगों की भलाई और लोगों की जिंदगी बचाने का अल्लाह के हुक्म से एक वसीला बनने का मौका मिलता है। दूसरा शोबा जो मेरे पास है, जो सीएम साहब ने मुझे दिया, वो रेस्क्यू 1122 है। 1122 पेशेंट ट्रांसफर, फायर सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, फ्लड में रिलीफ का काम, एवैक्यूएशन का काम, ये सारा काम हम सब महकमे में करते हैं। और फिर सीएम के हुक्म पे हमने एयर एम्बुलेंस में शुरू किया। हम इस वक्त बहावलनगर मियांवाली से 250 पेशेंट्स पिछले चंद माह में लाहौर ला चुके हैं, और उनमें से बेशतर सेहतयाब होकर जा चुके हैं। और इस वक्त हम भक्कर में एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह के अंदर भक्कर में भी एयर एम्बुलेंस हम शुरू कर देंगे। तीसरी जिम्मेदारी मुझ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की है, जो फ्लड में रिलीफ का काम करती है।
फ्लड में हमने थोड़ा बहुत काम किया, जितना भी किया कम किया। आप जितने भी अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने खानदान की, क्योंकि हम सब एक खानदान है बच्चों, जो बच्चे चाहे मीरपुर से आए हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आए हैं, वो सब एक खानदान की मानिंद है। कारी साहब भी वहां पे काम कर रहे थे, वहीदियों भी वहां पे काम कर रहे थे, हम भी वहां पे काम कर रहे थे। तो इन सैलाब के एरियाज में काम किया। फिर वज़ीर आला साहबा ने जिस तरह रिलीफ का काम किया, कंपनसेशन का काम किया। चौथा टास्क जिस पे मैं काम कर रहा हूं वो अमन व मान से मुतल्लिका कुछ टारगेट्स हैं जो मुझे सीएम साहबा ने दिए हुए हैं, जिनमें हमारी मुअज़्ज़िज़ मसाजिद और मुअज़्ज़िज़ मदारिस और मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से न्याज़मंदी हासिल करना और उनके साथ बैठकर मामलात को बेहतर करना। क्योंकि मेरी गवर्नमेंट, मोहतरम वज़ीर आला और हम सब लोग जो कैबिनेट के लोग हैं, चाहे वो होम डिपार्टमेंट है या औकाफ है या हमारी पुलिस की लीडरशिप है, हम इस बात को समझते हैं कि मदारिस पाकिस्तान से इश्क करने वाले लोग हैं और मदारिस माशरे के एक बहुत बड़े हिस्से को कुरान और हदीस की तालीमात देते हैं। और इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, इस टेलीविजन के दौर में, ये मदारिस दीन बरहक के लिए काम कर रहे हैं। सो इन मदारिस को और गवर्नमेंट को साथ साथ चलना है। हमने अभी कुछ देर पहले सीएम साहबा का, उनका ये अपना आइडिया था और जिस मीटिंग में उन्होंने ये बात की, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था और उन्होंने ये बात कही कि इमाम मस्जिद साहिबान, अगर आप गौर करें तो हमने जो फॉर्म में लिखा वो इमाम मस्जिद साहिबान लिखा। ये हमने बवजह लिखा, इसलिए लिखा कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और माशरा उस फॉर्म को देखेंगे तो वो देखेंगे इमाम साहब को इमाम साहब कहना है, इमाम करके नहीं बुलाना, और ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। और फिर हमने लिखा वालिद ग्रामीय कदर, सिर्फ वालिद नहीं लिखा, वालिद का नाम फॉर्म में लिखा था, वालिद का नाम, हमने कहा नहीं, वालिद ग्रामीय कदर लिखे। उस फॉर्म को मुकम्मल किया और उनका ये कहना था, जो वहीद साहब ने बात की जब स्टेज पर सीएम साहबा वो हदिया दे रही थी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए आइमा कराम को, तो वही बात जो आपने दोहराई, वही बात लोगों ने बताई। और उन्होंने कहा कि जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, इमामत का काम कर रहे हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके वकार में और उनकी इज्जत में इजाफा करें। दूसरी गुजारिश ये है कि ये स्कीम, पहली बात है, जारी है, स्कीम बंद नहीं हुई। जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है वो पंजाब के तहसील में जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है वहां से फॉर्म हासिल करके जमा करा सकता है। वो फॉर्म वहां पे जमा होगा और फिर एक प्रोसीजर के तहत वो पोर्टल पे आ जाएगा, यानी उसको कंप्यूटर में टाइप करके मेन डैशबोर्ड में आ जाएगा और फिर प्रोसेसेस के बाद, प्रोसीजर के बाद ऑटोमेटिकली वो फिर हदिया जो मिलना शुरू। सो वो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, वो सीएम साहब के हुक्म पे चल रहा है। 66 से अब हम 68,000 69,000 पे जा चुके हैं और डेली हमें कई सौ फॉर्म आ रहे हैं और टोटल जो हमारी मसाजिद हैं वो अप्रॉक्सीमेट 74,000 है। तो हमें लग रहा है कि अगले 2-3-4 माह में इंशाल्लाह हम ये टारगेट अपना पूरा कर लेंगे। दूसरा टारगेट जो है, या दूसरी जो मैं कहूँगा सादत है, वो मदारस की रजिस्ट्रेशन है, जिसपे मुझ जैसे सियासी कारकुन को मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मुझे जय्यद उलमा के साथ बैठने का मौका मिलता है। और मेरे बच्चों हमेशा याद रखना कि मदारिस, आपके असातिज़ा ये इंतहाई मोहतरम है, जो आपके कल्ब को, आपके ज़मीर को और आपके अंदर का जो इंसान है उसको रोशन कर रहे हैं। और जितनी रोशनी ज्यादा होगी उतनी रोशनी बाहर होगी। अंदर की रोशनी सबसे ज्यादा जरूरी है और अंदर की रोशनी दीन की रोशनी से ही आ सकती है। वो कुरान मजीद की तालीमात से आ सकती है, वो हदीस मुबारका से ही आ सकती है। मैं समझता हूं जाती तौर पे कि आर्जी, तदब्बर और पेशेंस यह शख्सियत का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। मेरे बड़े जो मेरी इज्जत करते हैं वो मेरी न्याजबंदी का इज्जत करते हैं, मेरी आर्जी की इज्जत करते हैं और मेहनत की इज्जत करते हैं। और किरदार और दयानत बहुत जरूरी है, खासकर उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोर्ट्स पे लोग हैं, वो मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं। किरदार और दयानत के बगैर कामयाबी मिल ही नहीं सकती और कनात करनी पड़ती है इंसान को
लालच तमा माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है, मगर उल्मा कराम, मदारिस, मसाजिद अपना काम करके पूरे पाकिस्तान में लोगों को सदाकत का, जुर्रत का, मतानत का रास्ता बता रहे हैं। तो आप मेरे बच्चों, जिन जिन बच्चों ने तालीम हासिल की है, बिलखसूस जो बच्चे मीरपुर से तशरीफ लाए हैं, और उनमें से बहुत से बच्चों को शायद बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन उनको एक बात का पता है कि ये सब लोग जो बैठे हैं उलमा कराम है और दीन की बात कर रहे हैं। तो कंपनी, महाफिल, बैठना बहुत जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते हैं। मैं भी रोज सीखता हूँ। बाज़ मैं उलमा कराम से सीखता हूँ, बाज़ किसी डॉक्टर से सीखता हूँ, किसी बच्ची नर्स से सीखता हूँ, मैं सेंट्री वर्कर से भी सीखता हूँ कि अगर सफाई सुथराई करनी है किसी अस्पताल में तो उसको सीखने का तरीका क्या है। और हमेशा अपना रवैया एक सा रखिएगा। बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, ये अल्लाह का फैसला है। हमारा रवैया एक होना चाहिए, हमारा रवैया फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हमारे रवैये में फर्क होगा तो फिर हमारी शख्सियत ठीक शख्सियत नहीं है। अगर हमारा रवैया एक होगा फिर हमारी शख्सियत अच्छी शख्सियत है। मैं रोपड़ी ख़ानदान को और जितने भी असातिज़ा कराम बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह आप बड़ा ज़बरदस्त हर साल बच्चों की तरबियत करते हैं। ये सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह ताला हमारे उलमा कराम को, हमारी मसाजिद को, अल्लाह ताला हमारे दीन को सरबुलंद करे। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है हमारे साथ, वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में उनको भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजारता देखें। जब फ़लस्तीन में या गज़ा में कुछ होता है या कश्मीर में कुछ होता है तो जाहिर है कि हमारे जहनों पर बड़ा उसका गहरा असर पड़ता है। और पाकिस्तानियों की हैसियत से और पाकिस्तान में रहने वालों की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने मुल्क को मजबूत करें और अपने अंदर को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पाइंदाबाद और जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।